नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में स्कूलों का समय आज से बदल गया है। आज से सुबह 9 बजे सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। वो खुल गए हैं। बच्चों की छुट्टी शाम 3:15 बजे होगी। शिक्षकों को स्कूल 10 मिनट पहले आना है। शिक्षकों को विद्यार्थियों से ज्यादा समय तक स्कूल में रुकना होगा। स्कूल का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक किया जाएगा। स्कूल में 3:15 बजे से 4 बजे तक मिशन दक्ष के तहत स्पेशल क्लास चलेगी, जबकि 4 बजे से 4:30 बजे तक शिक्षक होमवर्क चेक करेंगे। तो देखिए, सुबह 9 बजे से शाम के 4:30 बजे तक क्लास, लेकिन 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक ही सामान्य क्लासेस चलेंगी और उसके बाद से जो दक्ष क्लासेस हैं वो चलेंगी। तो आज से नई समय सारणी के तहत सुबह 9 बजे से सरकारी स्कूल खुल गए हैं। शाम में 3:15 पर बच्चों की छुट्टी हो जाएगी। पटना के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय स्कूल में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जानकारी नहीं थी कि आज 9 बजे से स्कूल खुलेगा। यही वजह है कि बच्चे पहले ही स्कूल पहुंच गए। वहीं शिक्षक भी आधे घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए ताकि बच्चों की क्लास में देर नहीं हो। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। सरकारी स्कूलों की नई टाइमिंग जारी हुई है। नई समय सारणी के तहत बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं। आज से 9 बजे क्लास शुरू होंगे और देखिए, शिक्षक और स्टूडेंट सभी के आने का सिलसिला यहां जारी हो चुका है। शिक्षक भी आ रहे हैं, शिक्षिकाएं भी आ रही हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। राजकीय कन्या मध्य विद्यालय है। नए समय सारणी की अगर हम बात करें तो 9 बजे से क्लास शुरू होंगे। 9 बजे से 10 मिनट पहले शिक्षक और शिक्षिकाओं को यहाँ आ जाना है और अभी 8:30 का समय है और ये देखिए, शिक्षक और शिक्षिकाएं भी आ गए हैं। टाइम से पहले ही ये लोग पहुंच गए हैं। मैडम अभी पहुंची हैं। अभी तो 9 बजने में 10 मिनट पहले पहुंचना था, इतना पहले ही पहुंच गई। नहीं, समय से पाबंदी है तो समय पे आना ही है। सब दिन हम लोग रेगुलर समय पे आते ही है। क्या नाम है मैम? रेणु कुमारी। बिल्कुल। और बच्चे देखिए, रेणु मैडम तो पहले ही पहुंच गई हैं। एक और टीचर है, वो भी पहले पहुंच गए हैं। सर, आप तो 8 ही बजे पहुंच गए हैं आज। हाँ, तो 6:30 से भी था तो 6 बजे मैं पहुंच ही जाता था, क्योंकि बहुत सारी जवाबदेही रहती है ना। साफ सफाई, ताला खोलना, बड़ा विद्यालय है, बहुत सारे कमरे हैं, तो इसके कारण जवाबदेही आना पड़ता है। शिक्षक और शिक्षिकाएं पहले पहुंच रहे, लेकिन जरा बच्चों को देखिए। ये बच्चे जो पहले पुराने समय के तहत 6 बजे स्कूल आते थे, 6:30 से इनका क्लास होता था, लेकिन आज से 9 बजे क्लास है। बावजूद इसके ये पहले पहुंच गए हैं। बाबू, इतना पहले कैसे आ गए आप लोग? क्या नाम है बताओ? मीनाक्षी कुमारी। मतलब 6 बजे आती थी इसलिए आज पहले आ गई? यस मैम। टाइम पता था कि 9 बजे आ जाना है स्कूल? यस मैम। फिर पहले क्यों आई? ऐसे ही मैम। ऐसे ही? तुम भी पहले आई? यस मैम, पता नहीं था हमको कि 9 बजे से। अच्छा, पता नहीं था इसलिए पहले आ गई? यस मैम। अब कल से 9 बजे आना है? यस मैम। क्या नाम है? सलोनी कुमारी। ये देखिए, आप लोग को पता था कि आज से 9 बजे क्लास है? हाँ। तो लेकिन पहले आए हो आप? हाँ। हमेशा इतना पहले टाइम से पहले आ जाते हैं? हाँ। क्या नाम है? सोनाक्षी। तो ये देखिए, यहाँ के बच्चे कितने टाइम के पक्के हैं। बच्चे ही नहीं, जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो भी टाइम के पक्के हैं। 9 बजे से क्लासेस शुरू होंगे, लेकिन 8 बजे से ही बच्चे और शिक्षकों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बच्चे लगातार आ रहे हैं। कई बच्चों को पता नहीं था कि आज से 9 बजे क्लास शुरू होंगे। नए समय सारणी के तहत 9 बजे क्लास शुरू होंगे। 3:15 तक बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसके बाद छुट्टी होगी। लेकिन कई बच्चों को जानकारी नहीं थी और यही वजह है कि वो पहले ही आ गए। लेकिन कल से 9 बजे के तक बच्चे यहाँ पहुंचेंगे। कई बच्चों को जानकारी थी कि आज से 9 बजे स्कूल है, बावजूद इसके वो टाइम से पहले पहुंचे। और शिक्षक हमेशा ही टाइम से पहले पहुंचते हैं ताकि बच्चों को समय पर उनका क्लास शुरू कराया जा सके। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो आज से बिहार के स्कूलों की टाइमिंग बदल गई है। आज सुबह 9 बजे स्कूल खुल गए। मुजफ्फरपुर में बच्चे बेहद उत्साहित दिखे। बच्चे काफी खुश दिखे। बच्चों ने बताया कि पहले सुबह में भाग दौड़ कर स्कूल पहुंचना पड़ता था, अब डे स्कूल में आराम से उठकर जा रहे हैं। स्कूल में भी अब ज्यादा समय मिलेगा, पढ़ाई ज्यादा होगी। मुजफ्फरपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय मछई का जायजा लिया है संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। बिहार में आज से स्कूलों की टाइमिंग बदल दी गई है। आज से 9 बजे से विद्यालय खोला गया है। बच्चे अब 9 बजे से पढ़ाई करेंगे, 4 बजे तक ही स्कूल में रहेंगे। हालांकि 4:30 तक का टाइमिंग भी रखा गया है। बच्चे जो हैं वह स्कूल पहुंचने लगे हैं। सुबह के 9 बज गए हैं। बच्चे हैं यहाँ पर। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अंशु कुमारी। किस क्लास में हो? 7th क्लास।
आज 9 बजे से स्कूल खुला है, डे हो गया है स्कूल, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में आते थे और अब आए हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा। अभी आए हो तो कितना फायदा होगा अब 9 बजे से स्कूल खुलने में? मतलब कि सुबह को हम लोग को जल्दी आना पड़ता था, अभी लेट से आते हैं। अब लेट से, अब अस्थिर से आए हो, खाना पीना खा के आए हैं। किस क्लास में हो? 7 में हो। 9 बजे से स्कूल हुआ है, कितना कैसा लग रहा है? अच्छा। आज मतलब अस्थिर से आना पड़ा है, पहले भागना पड़ता था भोरे भोरे। हाँ? तो अभी मतलब क्या लगता है, ज्यादा पढ़ाई हो पाएगी? अब तो 4 साढ़े 4 तक रुकना है। कितना पढ़ाई हो पाएगी? ज्यादा हो पाएगा? ज्यादा हो पाएगा। 8 क्लास में पढ़ते हो। आज से स्कूल डे हो गया है। यस सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? पहले से ज्यादा अच्छा। पहले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में थोड़ा ज्यादा टेंशन होता था। यस सर, सुबह सुबह जल्दी आना पड़ता था, ठीक से कोई खा भी नहीं पाता था। ठीक से खा, अब खा पी के आए हैं। यस सर। स्कूल में भी अच्छा समय यस मिलेगा। सर, बहुत मिलेगा आप समय। पहले अच्छे से नहीं हो पाता था, बहुत कम समय में भाग दौड़। यस सर। स्कूल 9 बजे आए हो, यस सर। कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मॉर्निंग में आते थे तो कैसा लगता था? मॉर्निंग में सुबह आना पड़ता था, खाना पीना बिना खाए हुआ। अब होता है ऐसे खाना पीना खा के आते हैं। खाना पीना खा के आए हो, और स्कूल में भूख लगेगी तो यहाँ तो खाना फिर मिल ही जाएगा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? आयुष कुमार। आज किस क्लास में हो? 6th B। 6th B में। क्या कहोगे, मॉर्निंग के बाद अब डे स्कूल हो गया आज से? अभी डे हो गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी तो मौसम अच्छा है, अभी धूप नहीं निकल है तो ठंडा मौसम में डे है तो कोई बात नहीं। अब पढ़ाई अच्छे से होगी, ज्यादा टाइम मिलेगा। अब खाना पीना खा के आए कि नहीं खा के आए? खा के आया हूँ। खा के आए हो। पहले बहुत जल्दीबाजी में लोग ऐसे ही भाग आते थे, 6 बजे भागना पड़ता था, अब 9 बजे आना पड़ता है। हाँ। बच्चे काफी उत्साहित हैं। बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें जल्दी स्कूल नहीं पहुंचना पड़ रहा है। 9 बजे से अब स्कूल हो गया है तो वो टाइम पे उठ जाते हैं और नाश्ता वगैरह करके, पूरा काम करके और तब स्कूल पहुंच रहे हैं। ऐसे बच्चों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिल रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। आरा में भी बच्चे बेहद उत्साहित दिखे। मॉर्निंग स्कूल में बच्चों को सुबह में जाना पड़ता था, अब डे स्कूल होने के बाद बच्चे खुश हैं। बच्चे आज समय से स्कूल पहुंचे और नई टाइमिंग को अच्छा बताया। आरा शहर के हरप्रसाद दास जैन स्कूल में बच्चे समय से पहले पहुंच गए थे। प्रार्थना के बाद उनका क्लास शुरू हुआ। स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि भीषण गर्मी में बच्चे काफी कम स्कूल आते थे, अब उम्मीद है कि बच्चे समय से स्कूल आएंगे। नहीं, अब टाइमिंग ठीक है। पहले सुबह उठना पड़ता था, इतना पूरा दूर से हम लोग आते भी हैं। अब था सर टाइमिंग चेंज हुआ है, इसलिए हम लोग को थोड़ा आराम मिला है। स्कूल के सभी बच्चों को भी आराम मिलेगा इससे, और अभी गर्मी कम भी है इसीलिए ठीक है टाइमिंग है। 9 बजे से स्टार्ट है। सुबह उठ के आना पड़ता था, गर्मी थी इसकी वजह से। मॉर्निंग था स्कूल, अब डे हो गया। और पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सुबह में खाना कौन बनाएगा घर पे। सर पहले मॉर्निंग था तो सर ठीक ठाक स्कूल चलता था, कोई दिक्कत हम लोग का नहीं बुझाया। जब डे भी होता है तो हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। क्लास में संग के पंखा उंखा चलता है, सब अपना पढ़ाई घंटी बाई घंटी होते रहता है, कोई दिक्कत हम लोग का नहीं। गर्मी कम है, अब गर्मी कम है इसलिए डे कर दिया। हाँ, डे कर दिया। गर्मी के कारण बच्चे असहज महसूस कर रहे थे। तेज लू चलने के कारण भी बहुत बच्चे विद्यालय में आने में असमर्थ हो रहे थे। जो दूर दराज से आते थे, गांव देहात से आते थे, उनको कठिनाई होती थी। आज से विद्यालय का समय बदल चुका है। 9 बजे से विद्यालय में बच्चों का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। प्रार्थना होगी 9 बजे से। शिक्षकों को 8:50 में आ जाना है, तो सभी शिक्षक हमारे आ भी गए हैं। बढ़ते आगे, नीट यूजी पेपर लीक को लेकर आज फिर संसद सत्र में सियासी संग्राम छिड़ सकता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे हफ्ते में एनडीए और विपक्ष के बीच बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। आज से दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से शुरू होने वाली है। इसमें नीट पेपर लीक विवाद से लेकर अग्निवीर योजना और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि शुक्रवार को नीट पेपर लीक पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। आज दोनों सदनों की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। इस सत्र में अब महज 3 दिन शेष बचे हैं। विपक्ष नीट के मुद्दे पर लगातार हंगामा कर रहा है। दोनों सदनों में आज फिर हंगामे के आसार हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नीट यूजी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिया है। 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिला था, जिसमें 813 छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी थी।
23 जून को दोबारा परीक्षा हुई थी और अब इस परीक्षा का रिजल्ट सामने आ चुका है। तो ग्रेस मार्किंग को लेकर के ये कोर्ट ने भी कहा कि फिर से जो एग्जाम है वो लिया जाए और ऐसे 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिला था, जिसमें 813 छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी थी। दिल्ली संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, जो ग्रेस मार्क्स को लेकर के समस्या खड़ी हुई थी उसके बाद से दोबारा परीक्षा आयोजित की गई, कैसा रिजल्ट आया है इस बार, क्या सब कुछ ठीक ठाक है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें नीट को लेकर के कुछ नंबर जो है ग्रेस मार्क को लेकर के विवाद हुआ था। हालांकि बाद में शिक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी करके कहा गया था। शिक्षा मंत्री से जब हमने बात की थी तब उन्होंने भी यह बातें कही थी कि कहीं ना कहीं में जो ग्रेस मार्क में जो है उसको लेकर गड़बड़ी हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर एग्जाम लेट से शुरू होता है तो ऐसे में अतिरिक्त समय देने की पहले से व्यवस्था थी और उस नियम का पालन नहीं किया गया और इसको लेकर के जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए हैं उसके बाद से फिर से जिन छात्रों ने ऑप्ट किया था, लगभग 800 से अधिक छात्रों ने ऑप्ट किया था और उन्होंने फिर से टेस्ट दिया और उसकी रिजल्ट जो है वो अब जारी कर दी गई है। तो दूसरी सूची जो है नीट के एग्जाम की सूची जो है वो जारी कर दी गई है। छात्रों में जिस तरह से असंतोष था या फिर हम कह सकते थे कि विरोध का वातावरण था, इसको लेकर के शिक्षा व्यवस्था ने सरकार ने पूरी तरह से पारदर्शिता कायम करने की लिहाज से और फिर हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से निर्देश दिए थे उसके बाद से दोबारा एग्जाम कंडक्ट कराया था, जिसमें लगभग आधे छात्र जो है वो उपस्थित हुए थे। देश भर में विभिन्न सेंटरों में एग्जाम आयोजित किया गया था और उसका परिणाम जो है वो अब सार्वजनिक कर दिया गया है। जी चलिए, शुक्रिया विनीत इस अपडेट के लिए आपका। और दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज हुई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में केस दर्ज किया गया है। तो बता दें कि आज से कई बदलाव हैं और ये बदलाव 12 बजे रात से ही हो चुके हैं। बता दें कि फुटओवर ब्रिज के नीचे बाधा डालने पर केस दर्ज किया गया है। इस पहले केस की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। धारा समझिए, धारा 285 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि कई जो धाराएं हैं वो बदली गई हैं इस नए कानून में और बिहार के बाढ़ का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है, जिसके ऊपर पहली एफआईआर दर्ज हुई है। तो नए कानून के तहत पहली एफआईआर की ये कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। 2023 जो भारतीय न्याय संहिता है उसके तहत ये केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में केस दर्ज हुआ है। में जो सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें हम एक तरीके से दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं, जिसमें हमारा विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच बहुत ज्यादा है, चाहे वो सिटीजन सेंट्रिक हो या फीमेल या वीकर सेक्शन की तरफ ज्यादा हो। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें पहली बार डिजिटल एविडेंस पे बहुत जोर दिया गया है। इस डिजिटल एविडेंस पे जोर देने का से मतलब ये है कि अब साक्ष्य आपके डिजिटली रिकॉर्डेड होंगे और जब आपके एविडेंस डिजिटली रिकॉर्ड होते हैं तो उसमें एक सबसे अच्छी बात रहती है कि आप बहुत ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते और दूसरा उसको कोर्ट को भी समझने में और उसको अप्रिशिएट करने में आसानी हो जाती है। पटना के पुनपुन थाना में डीएसपी कन्हैया सिंह के नेतृत्व में बैठक की गई। इस बैठक में नए कानून और नई धारा को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि आज से बिहार समेत पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में ऐसे कई प्रावधान किए गए हैं जो न्याय की प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। और बिहार में पुल टूटने का सिलसिला जारी है। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में बूंद नदी पर बने पुल का पिलर धंस गया है। करीब 1 फीट तक पुल धंस गया है। कुकुरबागी पंचायत से प्रखंड मुख्यालय जाने वाली सड़क पर पुल बना है। पुल धंसने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों ने पुल की हालत को लेकर विभाग को पहले भी कई बार सूचना दी थी, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। पुल को लेकर ग्रामीण काफी सहमे हुए हैं। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अगर पुल टूटने की बात जो कही जा रही है कि 4 से 5 पंचायत के लोगों का ठाकुरगंज से जो संपर्क है वो टूट जाएगा। पटना में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि 2026 तक पटना में मेट्रो दौड़ने लगेगी। फिलहाल मेट्रो के 2 कॉरिडोर पर काम चल रहा है। इसके साथ ही
मेट्रो को पटना सिटी तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो गई है। एयरपोर्ट से पटना सिटी तक मेट्रो चले, इसके लिए रविशंकर प्रसाद ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को पत्र लिखा है और पटना सिटी से एयरपोर्ट के बीच मेट्रो चलाने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद गुरुद्वारा और एयरपोर्ट के बीच भी मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। पटना में मेट्रो का काम तेज गति से जारी है और अब गुरुद्वारे से एयरपोर्ट के बीच भी मेट्रो की रफ्तार देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके लिए स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद ने पत्र लिखा है और पत्र को मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी गुरुद्वारा से लेकर एयरपोर्ट के बीच मेट्रो की रफ्तार देखने को मिलेगी और उसके मद्देनजर रविशंकर प्रसाद ने एक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को यह पत्र लिखा गया है और इस पत्र में कहा गया है कि जो लोग हैं जो गुरुद्वारा जाते हैं उस इलाके में बहुत अधिक जाम होता है अशोक राजपथ होते हुए, वो लोग अगर सीधे एयरपोर्ट आ सके तो आसानी होगी और उसके मद्देनजर एयरपोर्ट और गुरुद्वारे के बीच यानी पटना सिटी होते हुए भी मेट्रो की रफ्तार दिखनी चाहिए। यानी उम्मीद है कि 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है 2026 में पटना में मेट्रो की रफ्तार देखने को मिलेगी और उसके साथ ही साथ नए जगहों पर मेट्रो का जो आवागमन है उसे भी सुचारू करने के लिए पत्र लिखा गया है, प्रस्ताव भेजा गया है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बेगूसराय के चर्चित मीठी कुमारी हत्याकांड की मुख्य गवाह की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक मीठी कुमारी की हत्या की मुख्य गवाह उनकी दादी मीना देवी थी, जिनकी बाइक से टक्कर लगने से मौत हो गई। मीना देवी की मौत के बाद इलाके में सनसनी मच गई। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। राकेश मुखिया का हाथ है इसमें सर, हमारी माँ मेन गवाह है। अच्छा, हमारी मीठी हत्या बेटी का मीठी हत्याकांड का मुख्य गवाह है सर। तो इसको मतलब कि क्या चीज से कुचल के मार दिए? रॉड से मारा जैसा लग रहा है सर। अच्छा, पीछे पूरा फटा हुआ है। ये मतलब कि सड़क हादसे में मौत नहीं है? सड़क हादसा में मौत नहीं है सर। ये गाड़ी से जा रही थी उसी समय? बाइक से जा रहा था, वो लोग 4 चक्का और 2 चक्का से था सर। तो कुचला नहीं? कुचला नहीं, पीछे से मारा, माँ हमारी गिर गई, कहानी खत्म और लोग निकल गया। ये सारी घटना जो है वो मीठी हत्याकांड 232/23 केस का ये मुख्य गवाह ये दादी थी। ये गवाह देने के लिए जा रही थी। तो इसमें जितने भी आरोपी लोग, उसमें से 3 आरोपी बाहर आए हुए हैं। ये पीड़ित परिवार को जबरन कहीं न कहीं किसी प्रकार से तंग तबाह, गांव से भगा देना, गवाही देगा तो मार देंगे, इस तरह की दहशत बना हुआ है। बेगूसराय के मंसूरचक थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में आरोपियों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों ने देर रात घर में घुसकर सोई अवस्था में महिला को गोली मार दी। मृतक महिला के पति ने 3 पड़ोसियों पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने मंसूरचक थाने में आरोपियों के खिलाफ लिखित आवेदन दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आरोपी के नाम क्या बोल रहे थे? बच्चा को आपके साथ नहीं था? 1 बजे में जो है सो मतलब आवाज़ आया है, आवाज़ आया तो बाहर निकले तो 3 आदमी को हम देखे जाते हैं। दानापुर के दीघा में चाकू लगी युवती को अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला, जिस कारण परिजन खुद ही किसी तरह उसे डॉक्टर के पास तक ले गए। अस्पताल में रैंप और लिफ्ट भी नहीं है। ऐसे में स्ट्रेचर के अभाव से मरीज के परिजनों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। इस मामले को लेकर एसडीओ ने सबूत मिलते ही सख्त कार्रवाई की बात कही है। साथ ही एसडीओ ने उपाधीक्षक को गंभीर रूप से जख्मी मरीज को स्ट्रेचर ले जाने का सख्त निर्देश दिया है। यहाँ हम आए तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे खुद लाना पड़ा जाकर, और वो भी नहीं मिल रहा था कि 2 बार 3 बार दौड़े तब जाकर पता चला कहाँ पर है। वहाँ से उठा के लेके आए। यहाँ आने के बाद पुर्जा कटने के बाद नहीं पानी चढ़ाया गया, ना कोई ट्रीटमेंट पुर्जा में क्या लिखे नहीं लिखे, बोले पेशेंट को लेके, हाँ खुद से पेशेंट को लेके गए। ऊपर ले गए, पुर्जा में क्या लिखा नहीं लिखा वो पता नहीं चला। सीधा बोले एम्बुलेंस में डालने के लिए, एम्बुलेंस में ले गए। वहाँ भी हम लोग खुद बोले कि ऑक्सीजन लगाइए, पानी चढ़ाइए, तो पानी तो नहीं चढ़ा, लेकिन ऑक्सीजन के देखे वो लगा। नहीं, अगर ऐसा कोई वो है, अगर कोई साक्ष्य है, हम अभी अंदर थे, हमने देखा नहीं है। अगर ऐसा कोई साक्ष्य है, ऐसा कोई साक्ष्य हमने वो देखा नहीं था उसमें। अगर कोई साक्ष्य है तो हम नियमित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नए आर्मी चीफ का चार्ज संभाल लिया है। जनरल द्विवेदी 3रे सेना प्रमुख हैं। वे इसी साल 19 फरवरी को वाइस चीफ आर्मी स्टाफ बने थे।
आर्मी चीफ बनने पर द्विवेदी लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल रैंक पर प्रमोट हुए हैं। इससे पहले वे सेना के वाइस चीफ, नदर्न आर्मी कमांडर, डीजी इन्फेंट्री और सेना में कई अन्य कमांड के प्रमुख के रूप में काम कर चुके हैं। जनरल द्विवेदी ने आर्मी चीफ के तौर पर जनरल मनोज पांडे की जगह ली है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी को दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने अपने भाई और परिवार के बड़े सदस्यों का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। इसके लिए इंडिजिनस इनिशिएटिव्स को प्रोत्साहित करेगी और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वॉर सिस्टम्स और इक्विपमेंट को शामिल करेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना तथा अन्य स्टेक होल्डर्स के संपूर्ण समन्वय से यानी सिनर्जी के साथ कॉन्फ्लिक्ट के फुल स्पेक्ट्रम में ऑपरेशंस के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे भारत के राष्ट्र हितों को सुरक्षित किया जा सकेगा और हम विकसित भारत 2047 की दिशा में राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ बन सकेंगे। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।